गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इसमें जैसा आप लोगों ने जेट का एग्जाम दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया, जिन्होंने 12th पास की अभी, वो सारे स्टूडेंट्स एक ही चीज़ के बारे में अभी सोच रहे हैं और वो है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। तो इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल्ड जानकारी लेकर के आया हूँ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बारे में। हम यहाँ बात करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर क्या है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कैसे बन सकते हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का कार्य क्या होता है और इसकी जो एग्जाम होती है भर्ती की, उसमें क्या क्या सिलेबस आपका आने वाला है, इन सारे पॉइंट्स के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर क्या होता है। सबसे पहले हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम इससे संबंधित जितने भी हमारे सारे फैक्ट हैं उनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एएस। अगर आप मान लो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बन जाते हो तो आपकी जो पोस्ट होगी वो क्या होगी, वो होगी एएस। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को एएस बोला जाता है, ठीक है। और इसको अगर मैं हिंदी में बात करूं, जब आपकी भर्ती निकलेगी तो एएस या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के नाम से नहीं होगी, वो आपकी भर्ती निकलेगी कृषि पर्यवेक्षक के नाम से। यानी हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, तो हिंदी में इसको कहा जाता है कृषि पर्यवेक्षक। कृषि पर्यवेक्षक कहा जाता है। अब हमारा मेन सवाल यह है कि सर सुपरवाइजर है क्या। अगर मैं सुपरवाइजर की बात करूं तो क्या है, सुपरवाइजर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सरकार, ये तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के बीच में ये क्या है, तुम्हारा सुपरवाइजर है, और इधर क्या है, किसान है। किसान यानी मैं अगर सीधी सीधी एक ही बात कहूं तो सुपरवाइजर सरकार और किसान के बीच को जोड़ने वाली एक कड़ी है। ये क्या करता है, ये किसान की जितनी भी समस्याएं होंगी, किसानों की खेती से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उनको सरकार तक पहुंचाता है, और सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं, सरकार की जितनी भी रणनीतियां होती हैं उनको कहां तक पहुंचाएगा, किसानों तक पहुंचाएगा। यानी मैं कहूं तो सुपरवाइजर सरकार और किसान के बीच की एक योजक कड़ी है जो इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। और आप लोगों को बता दो, हमारी जो पंचायत होती है, पंचायत, हर पंचायत पर, पंचायत का मतलब ग्राम पंचायत, हर पंचायत पर एक सुपरवाइजर की जो पोस्ट होती है, जितनी भी आपकी ग्राम पंचायतें हैं हर ग्राम पंचायत पर एक सुपरवाइजर लगाया जाता है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा सुपरवाइजर क्या है, इसका काम क्या होता है। एक और चीज बता दूं, इसका जो ज्यादातर काम है वो फील्ड वर्क होता है। पंचायत में जाकर के किसानों से संपर्क करना, सरकार की योजनाओं को पहुंचाना, योजनाओं का क्रियान्वयन करना और वेरिफिकेशन करना, ये सारे इसके कार्य होते हैं। ऑफिस का इसका वर्क बहुत कम होता है। बाकी अगर मैं नेक्स्ट बात करूं अगला कि सर इसकी जो भर्ती है उसमें सेलेक्टिव कैसे होते हैं, क्या योग्यता होती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ योग्यता की, जब भी मान लो मैं सुपरवाइजर के बारे में सोचूं तो इसकी योग्यता क्या होगी। अगर इसमें योग्यता की बात करूं होती है 12वीं पास। आप में से जितने भी कृषि विद्यार्थी 12वीं पास कर चुके हैं वो सारे के सारे कृषि विद्यार्थी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ एक सवाल और है कि सर मैंने 12वीं तो पास कर ली लेकिन मेरी उम्र 18 साल नहीं हुई। अब ध्यान रखना यहाँ उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना ऐसा नहीं है कि आज की डेट में ही उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर मान लो मैं इसकी वैकेंसी की बात करूं तो इसकी तो भर्ती आएगी, ध्यान रखना काफी इंपोर्टेंट चीज है, इसकी भर्ती आएगी लगभग 2024 के लास्ट में, 2024 के लास्ट में। तो आपसे जो डेट मांगी जाएगी जन्म तिथि, वो मेरे ख्याल से मांगी जाएगी 1/1/2025, या थोड़ी सी भर्ती लेट हुई तो लेट होने का चांस ये हुआ कि आपसे जो मांगी जाएगी डेट ऑफ बर्थ 1/7/2025, या और भी अगर लेट वैकेंसी हो गई तो डेट ऑफ बर्थ कब मांगेगा, 1/1/2026। आपको ज्यादा चांस इसके हैं कि भर्ती में ये वाली मांगी जाएगी। यहां आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। कितनी, 18 वर्ष। अगर किसी विद्यार्थी की उम्र 1/7/2025 को 18 वर्ष है या 1/1/2026 को 18 वर्ष है तो वो सभी विद्यार्थी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, उम्र से संबंधित आपका सवाल खत्म हो गया। यहाँ योग्यता मैंने आपको बताई थी 12वीं भी किससे, केवल एग्रीकल्चर से। ऐसा नहीं है कि बायो वाला स्टूडेंट्स, मैथ वाला स्टूडेंट्स, आर्ट वाला स्टूडेंट इसमें आवेदन करें, केवल एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स इसमें आवेदन करते हैं।
इसलिए यहाँ जो कंपटीशन है वो सबसे कम होता है। नेक्स्ट में अगर बात करूँ आपको एग्जाम में परीक्षा पैटर्न क्या आने वाला है, या अगर हम बात करें कि इसका सिलेबस क्या रहता है, सिलेबस से संबंधित बहुत सवाल होते हैं। तो सिलेबस में आपको बता दूं, जिन विद्यार्थियों ने जेट की तैयारी की है उनके लिए और भी आसान होने वाला है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो एग्रीकल्चर से पूछे जाते हैं। यानी अगर मैं एजी की बात करूं तो एजी के कितने क्वेश्चन आते हैं, 7 क्वेश्चन आते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ बात करूं जीके, जो राजस्थान जीके है उसके यहाँ पर 25 प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट मान लो मैं अगर बात करूं यहाँ पर अगला हिंदी, हिंदी और आती है आपकी, और हिंदी के यहाँ 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी वही है जो आप लोग 10th में पढ़ के आए हो, जो आप लोग 12th में पढ़ के आए हो, केवल ग्रामर आपसे पूछी जाती है, जैसे समास है, संधि है, और आपकी जो भी ग्रामर के विभिन्न पॉइंट होते हैं वो सारे पॉइंट आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं हिंदी में। इन 3 मेजर सब्जेक्ट होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा जो मार्जिन होता है वो एग्रीकल्चर का होता है। 60 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के आते हैं और आपका सिलेक्शन केवल एग्रीकल्चर पर डिपेंड होता है। और मुझे लगता है सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो एग्रीकल्चर से काफी अच्छी तरह से पढ़े होंगे, तो एग्रीकल्चर ज्यादातर स्टूडेंट्स की क्लियर होती है, इसलिए यहाँ ज्यादा चांस होता है, भर्ती काफी अच्छी होती है, नौकरी भी काफी अच्छी है, या कोई भी आपका वर्क लोड नहीं है, ठीक है, फ्री भी होता है। लोग यहाँ जैसे जो भी जॉब करते हैं वो ज्यादातर फ्री रहते हैं, तो ये सबसे बेस्ट नौकरी मेरे हिसाब से मानी जाती है। अब बात करें कि आप सिलेबस को कवर कहां से करोगे, मैं आपको बता दूं कोई भी सिलेबस है इतना छोटा नहीं है, कम से कम आपको 6 महीने का टाइम लगेगा कोर्स को पूरा करने में। 6 महीने आपको कोर्स को पूरा करने में लगेंगे और 2 या 3 महीने आपको रिवीजन करने के लिए चाहिए, तो कम से कम आपको 9 महीने का टाइम चाहिए पूरे कोर्स को कंप्लीट करने में। मैं आपको एक और चीज बता दूं, भर्ती कम पदों पर आती है तो यहाँ जो लड़ाई है वो तगड़ी होती है, लड़ाई अच्छी लेवल की होती है, तो इसके लिए तैयारी प्रॉपर होनी चाहिए। और कोई भी काम करो एक प्रॉपर तैयारी के साथ करोगे तो मजा आएगा, बिना तैयारी के करो तो केवल टाइम खराब करना होता है। तो इसके लिए हमने बैच भी लॉन्च कर दिए, हमारे जो ऑनलाइन बैच हैं वो आज से लॉन्च हो गए हैं। तो जितने भी विद्यार्थी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बारे में सोच रहे हैं, सारे ही विद्यार्थी जाकर के प्ले स्टोर से हिमायर ऐप डाउनलोड करेंगे। हमारा नया ऐप आ गया है, पुराने वाले ऐप पर हमारे कोर्स अब लॉन्च नहीं होंगे, आगे हमारे जितने भी कोर्स लॉन्च होंगे वो हिमायर ऐप पर होंगे। तो सारे विद्यार्थी प्ले स्टोर पर जाकर के हिमायर ऐप डाउनलोड करें, वहां आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का कोर्स मिलेगा, उस कोर्स को आप ज्वाइन करके बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। उस कोर्स में आपको तीनों ही सब्जेक्ट मिलेंगे, प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, मॉडल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, और आपको इसके साथ में प्रैक्टिस सेट भी वहां पर अवेलेबल होंगे। और ये जो कोर्स है ये पूरा आपका 1 साल की वैलिडिटी के लिए होगा, तो देरी नहीं करनी है आपको। अगर आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बारे में सोच रहे हैं, चाहे आपका जेट में सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, वो चीज कोई मायने नहीं रखती, आप लोग जाकर के तुरंत एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का कोर्स ले लें और आपकी तैयारी आज से ही शुरू कर दें। थैंक यू।